Good evening. Today is our first class. So today we will be starting with the chapter matrices. Firstly, I will introduce you with the chapter matrices. Matrices chapter च की ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ regarding ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ. Then I will explain you each and everything whatsoever is in chapter. Firstly, matrices ਕੀ ਹੈ? Let us say ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਰਾਧਾ. नेम मैं सेम ले रहा NCERT दे ताकि तुहानूं पढ़न च कोई दिक्कत ना आए. एक गर्ल है राधा जिहदे कोल 15 नोटबुक्स हैं. 15 नोटबुक्स हैं. उसनूं मैं रिप्रजेंट करना इस तरीके ना साइड ते दो ब्रैकेट्स लगाती लाइक दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स लगातियाँ. एक गर्ल की गल की. उस तो बाद उसी सेम राधा की गल कर रहे हैं. सैकेंड इन्फॉर्मेशन वो रिगार्डिंग की आ गई. राधा को 15 नोटबुक्स तो सीगियां एंड 9 पेन्स भी हैं. 9 पेन भी ने. तो हुण उन्होंने किवें रिप्रजेंट करांगे? फस्ट कॉमोडिटी का नंबर फिर सैकेंड कॉमोडिटी का नंबर. मतलब इत्थे फस्ट मतलब नोटबुक आ गई, सैकेंड मतलब कि पेन्स आ गई. इस रिप्रजेंटेशन को आप मैट्रिक्स रिप्रजेंटेशन कहते हैं. मैट्रिसेस प्लूरली यूज करते हैं, सिंगुलरली मैट्रिक्स वर्ड यूज करते हैं. ये राधा की कंडीशन कर ली आप. ये बच्चे राधा की कंडीशन की आप. लेट अस से राधा की एक फ्रेंड भी है. सेकंड फ्रेंड है जैस्मीन. राधा की सैकेंड फ्रेंड की है जैस्मीन. जैस्मीन कोल की है 3 नोटबुक्स एंड 1 पेन. राधा की थर्ड फ्रेंड भी है. थर्ड फ्रेंड की है अपने कोल लेट अस से सिमरन है. ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6 नोटबुक है ਤੇ 2 पेन्स है. डिफरेंट मैं ਤਾਂ रखे है ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ मैट्रिक्स फॉर्म च ਉਹਨੂੰ नोट करोगे ਤਾਂ ਕੀ व्यू ਆਊਗਾ. ਹੁਣ बच्चे तिन्ना ਲਈ बनानी है राधा, जैस्मीन ते सिमरन ਲਈ. लेट अस से मैं 15 नोटबुक्स ਲਈ ਇੱਥੇ लिख देना. 15 राधा कोल ने. ਇਹਨੂੰ या लिख देने इकट्ठे लिख देने. राधा हैज़ राधा कोल नोटबुक्स कितनी है बच्चे ते पेन कितने ने. राधा कोल नोटबुक्स कितनी है 15. जैस्मीन कोल कितने ने 3 नोटबुक्स एंड सिमरन कोल कितनी नोटबुक्स ने 6. ते पेन कितने ने राधा कोल जे गल की जाए पेन की 9 पेन्स ने. जैस्मीन कोल कितना 1 पेन है. सिमरन कोल कितने ने 2 पेन्स है. ठीक है. हुण इत्थे तो आपां नूं पता लग रहा नोटबुक ते पेन. बट हुण जदों इनू मैट्रिक्स फॉर्म च शो करांगे वो किवें शो करांगे लाइक दिस 15 3 एंड 6 9 1 ते 2. ये आ गया अपने को इस फॉर्म च. मतलब ये अपन पता लग रहा राधा सी, जैस्मीन सी, सिमरन ली सी. आ मैट्रिक फॉर्म च आ गया. इत्थे नोटबुक्स चल रही हैं, इत्थे चल रहे हैं पेन्स. हुण इनू सैकेंड वे च किवें रिप्रजेंट कर सकते हैं? इनू सैकेंड वे च किवें रिप्रजेंट कर सकते हैं? सैकेंड वे च किवें रिप्रजेंट कर सकते हैं राजे? देखो सैकेंड वे च किवें रिप्रजेंट कर सकते हैं. सैकेंड लेट अस से मैं इत्थे नोटबुक लेना ते पेन लेना. 15 3 6 9 1 2. ये राधा रिप्रजेंट कर रही है. ये सैकेंड जैस्मीन ते सिमरन. ये भी मैट्रिक्स रिप्रजेंटेशन है. दोनों च फर्क की हो गया? वो दोनों का फर्क समझाने लिए तुहानूं रो ते कॉलम का कंसैप्ट दस रहे हैं. इन्नी चीज़ का ध्यान रखियो. मैट्रिसेस चैप्टर है. इस ब्रैकेट च शो करने को आपां मैट्रिसेस रिप्रजेंटेशन कहने. स्क्वायर ब्रैकेट होंदी है. हुण इसनूं मैं थोड़ा जिहा होर एक्सप्लेन करन लग्या इन द कंसैप्ट ऑफ रो एंड कॉलम. एग्जाम्पल सेम ही चलन देवांगे ताकि तुहानूं कोई डाउट ना हो. हॉरिजॉन्टल lines represent
रोज वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट कॉलम। हुण इत्थे गल कीती जाए जिहड़ा फस्ट स्ट्रक्चर सी, फस्ट स्ट्रक्चर में ही इत्थे मैं बना रहा 15 3 6 9 1 2। फस्ट रो हॉरिजॉन्टल, फस्ट रो ये होगी, फस्ट रो, सेकंड रो कहने हैं इन्हों, थर्ड, इत्थे की है फस्ट कॉलम एंड ए सेकंड कॉलम। तो इस की है रिप्रजेंटेशन की है, तीन तो रो बन गई, दो कॉलम बन गए, वर्टिकल कॉलम हो गए, हॉरिजॉन्टल की हो गई सी रो, हॉरिजॉन्टल की हो गई सी रो। अंडरस्टूड दिस मच। इस तो बाद सैकेंड की आप रिप्रजेंटेशन करन लगे, सैकेंड की रिप्रजेंटेशन किवें करन लगे, आ जिहड़ा सैकेंड मैट्रिक्स सी 15 3 6 9 1 2, ये रिप्रजेंटेशन सैकेंड वाली होगी, ये फस्ट रो होगी, सेकंड रो होगी, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। याद रखियो हॉरिजॉन्टल की होंदी है रो, वर्टिकल की होंदे ने कॉलम, वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल रोज। हुण दोनों च एलीमेंट सेम ने, एलीमेंट तुसी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलीमेंट है। 6 एलीमेंट च फस्ट केस च रिप्रजेंटेशन की है, 3 रो ने 2 कॉलम है, पहला रो का नंबर आता है फिर आता है कॉलम, इसनों कहने हैं ऑर्डर। ऑर्डर 2 3 इंटू 2, पहला हमेशा रो आएगी, सेकंड हमेशा कॉलम आएगी। इस केस च देखा जाए, इस वाले केस च 3 कॉलम हो गए 2 रो हो गया, तो पहला 2 इंटू 3, तो दोनों च फर्क सिर्फ यही हो गया, इत्थे मैट्रिक्स बन गई 2 3/2, दूजे च मैट्रिक्स बन गई 2/3। मतलब फर्स्ट आएगा हमेशा रो, दूजा आएगा कॉलम, फर्स्ट आएगा हमेशा रो, दूसरा आएगा कॉलम। ध्यान रखियो इस चीज़ का, ठीक है। ये तो सी अपने कोल जिहड़ी मैं एक एग्जाम्पल दे के तुहानूं समझाता। हुण वो क्वेश्चन की पूछदा है, क्वेश्चन की पूछदा वो भी मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, पहला सुन लो। एक छोटी जी एग्जाम्पल लवांगे आप मैट्रिक्स की। लेट अस से मेरे को मैट्रिक्स ए है जिदे 8 एलीमेंट्स, जिदे 8 एलीमेंट्स, ऑर्डर की है 2 इंटू 4, मतलब 8 बनाने ने। 8 किवें बने ने, 2 इंटू 4 करके, 4 इंटू 2 करके भी बन सकता सी, 1 इंटू 8 भी, वो ऑर्डर सारे बना सकते हैं आप, बट आप 2 इंटू 4 वाला सिलेक्ट किया, ये ऑर्डर बन सकते सी, बट आप इस चो सिर्फ यही सिलेक्ट किया अपनी अकॉर्डिंग, मैं समझाने लिए सिलेक्ट किया। इत्थे रो ले लो, इत्थे की हुंदा हमेशा कॉलम। जो रो तो कॉलम दोनों चीज़ा आ गई तुहाडे कोल, ऑर्डर की है 8 एलीमेंट का, पहला ये 2 रोज बननगे, ए नूं किवें रिप्रजेंट करोगे, A1 1, मतलब कॉमन एलीमेंट की होंदा आई जे, आई की रिप्रजेंट करता रो, जे की रिप्रजेंट करता कॉलम। हुण 2 रोज ने, 2 रोज ने, मतलब इत्थे 2 रो ने तो 4 कॉलम है, मतलब सेकंड वाला अल्फाबेट 4 तक जाएगा, फर्स्ट वाला अल्फाबेट 2 तक जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो ए होगी, सेकंड रो ए होगी, 2 रो सी 4 कॉलम है। ये तुहाडे कोल रिप्रजेंटेशन होगी, इधर फर्स्ट रो, इधर सेकंड रो, फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पिछे वाला नंबर कॉलम का होंदा, अगे वाला रो का होंदा। जिवें लेट अस से मेरे को एक एग्जाम्पल ले लेने आप, ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए।
8 3 4 5 सेम ऑर्डर च ले रहे हैं 2 इंटू 4 6 7 8 9 मैं इत्थे कहता A12 दसो A12 की हो गया पहली रो तो दूजा कॉलम पहली रो ये है दूजा कॉलम ये है तो पहली रो तो दूजे कॉलम का एलीमेंट की आऊगा 3 अगर मैं कहता A उपरों भी चेक कर सकते A12 A12 A22 दसो वो की आ जाएगा 7 A33 दसो 33 होगा ही नहीं कोई बिकॉज इतने थर्ड रो तो है ही नहीं है नॉट वैलिड आ जाएगा नॉट वैलिड क्योंकि तीजी रो तो बनती ही नहीं पूछ सकता वो A24 कन्फ्यूज करने A24 केड़ा एलीमेंट होएगा ये तो दैट मीनस ये सारिया रिप्रजेंटेशनस हैगियां ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਬੇਸਡ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ फस्ट एग्जाम्पल ही है जी एनसीईआरटी बुक की करन लगे अज आप एग्जाम्पल ही करांगे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे नाउ फस्ट एग्जाम्पल की है एग्जाम्पल 1 है एग्जाम्पल ही मैं स्टेटमेंट रख रहा नाल एग्जाम्पल 1 है एग्जाम्पल 1 च की है अपने को फैक्टरी दी हुई ने फस्ट सैकेंड एंड थर्ड इत्थे नंबर ऑफ मेन्स दिते हुए हैं इत्थे वूमेन 30 25 27 25 31 26 ये दिता हुआ है इस क्वेश्चन च दस्या होया भी मैट्रिक फॉर्म च शो करो मैट्रिक्स फॉर्म च शो करो मैट्रिक फॉर्म च एवें रिप्रजेंट कर देंगे आप 3/3 मतलब 3/2 मैट्रिक्स 3 रोज ने मतलब रोज की गल करिए 1 2 एंड 3 3/2 बन जाएगी 30 25 27 25 31 26 ये तुहाडे कोल एक मैट्रिक्स आ गई ए हुण वो क्वेश्चन च भी पूछ रहे हैं तुहाडे कोल एलीमेंट पूछ रहे हैं एलीमेंट पूछ रहे हैं वो बच्चे अपने कोल थर्ड रो ए एलीमेंट पूछ रहे थर्ड रो तो सैकेंड कॉलम का थर्ड रो देखो हॉरिजॉन्टल फस्ट रो सैकेंड थर्ड फस्ट कॉलम सैकेंड कॉलम तो इत्थे थर्ड रो तो सैकेंड कॉलम की गल कर रहे वो एलीमेंट की है 26 वो 26 की रिप्रजेंट कर रहे हैं 26 की रिप्रजेंट कर रहे हैं फैक्टरी थर्ड च 26 वूमेन काम कर दी हैं इत्थे तुसीं लिख सकते हो इट रिप्रजेंट 26 women are working in factory 3 कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एग्जाम्पल 2 च पूछ सकते ठीक है यू कैन आस्क मी डाउट एनी टाइम आफ्टरवर्ड सेकंड क्वेश्चन सेकंड एग्जाम्पल करने लगे हैं बच्चे सेकेंड एग्जाम्पल की है 8 एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स दिते हैं टोटल 8 आप ऑर्डर फाइंड करने हैं पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करने हैं किहड़े किहड़े ने देखो 8 बनाना एक रो हो सकती है 8 कॉलम हो सकते हैं 1 रो हो सकती है 8 कॉलम हो सकते हैं या 8 रो हो सकती ने एक कॉलम हो सकता उस तो बाद 4 रो हो सकती ने 2 कॉलम हो सकते हैं या 2 रो हो सकती ने 4 कॉलम हो सकते हैं तो पॉसिबल ऑर्डर है 4 ने 1 into 8 8 into 1 4 into 2 2 into 4 और कोई ऑर्डर नहीं बनता ठीक है याद रखियो ये सैकेंड सीगा सौखा जो क्वेश्चन सी एलीमेंट 8 ने पॉसिबल ऑर्डर की हो ठीक है ट्राई कर लियो अगर एलीमेंट तुहाडे कोल है 6 पॉसिबल ऑर्डर की होगा एलीमेंट होन 6 पॉसिबल ऑर्डर की हो जाएगा 1 into 6 6 into 1
3 इंटू 2 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये भी इतने भी 4 बनेंगे, और कोई नहीं बनना, ठीक है। याद रखियो। सेकेंड एग्जाम्पल भी आप करती है। हुण थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल जर्नल एलीमेंट दिता होया ते मैट्रिक्स बनानी है। तो थर्ड एग्जाम्पल बहुत ध्यान नाल करने वाली है। थर्ड एग्जाम्पल थर्ड च मैट्रिक्स दिता होएगा, ਉਹਦਾ ऑर्डर दिता होया। ऑर्डर है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब 3 रो 2 कॉलम, 3 इंटू 2 3 रो 2 कॉलम, टोटल 6 एलीमेंट ने। जर्नल एलीमेंट की नोटेशन की दी हुई है AIJ इज इक्वल टू हाफ, हाफ बाहर है, अंदर मॉड है I माइनस 3J, I माइनस 3J। I रिप्रजेंट करता होंगे, याद रखियो रो, J रिप्रजेंट करता कॉलम, ठीक है। हुण A32 बनाना, 6 एलीमेंट बनाने, इनू किवें रिप्रजेंट करांगे, फिर कल्ले कल्ले की वैल्यू कड्डांगे, 1 1 2 1 3 1। फर्स्ट लैटर हमेशा रोल ही यूज करते हैं, सेकेंड लैटर हमेशा कॉलम ही। फर्स्ट रो ही है, ठीक है। 6 एलीमेंट सी अपने को, 6 एलीमेंट अपने पूरे हो गए, 2 कॉलम सी C1 C2, 3 रो सी, रो 1 रो 2 रो 3। हुण कल्ले कल्ले एलीमेंट की वैल्यू कढ़ के इस फॉर्मूले तो ये जर्नल दिता होया, आई की वैल्यू पहला फर्स्टली 1 1 पावांगे, फिर 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, फिर वैल्यूज कढ़ के इसी फॉर्म च पावांगे, फिर वो मैट्रिक्स बन जाएगी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ A11 लिख ली। A11 की है, हुण IJ की थां इस फॉर्मूले च पाने ने, ठीक है। हाफ ऑफ आई की वैल्यू 1 पा लो, माइनस 3 ऑफ J, J दे नाल की वैल्यू आऊगी 1। मॉड का साइन का मतलब की होंगे, ये चाहे वैल्यू नैगेटिव आए बट आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। हाफ ऑफ मॉड माइनस 2, मॉड ऑफ माइनस 2 कितना होगा 2, तो 2/2 की आ गया 1। ये A11 आ गई, अपने को टर्म आ गई A11। A12 हाफ ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 2, हाफ ऑफ -5, -5 आ गया, -5 का मॉड 5 हो जाएगा, प्लस च चेंज हो जाता मॉड, तो 5/2 एलीमेंट आ गया। अगला 2 1, 2 1 ली की करांगे, हाफ ऑफ इत्थे 2 आ जाएगा, आई की वैल्यू की आ जाएगी 2 एंड J की वैल्यू की आ जाएगी 1। बाहर की है मॉड है, हाफ ऑफ -1 दैट इज 1/2, माइनस साइन मॉड तो खत्म हो जाएगा। अगला है 2 2, मतलब सिर्फ वैल्यू लेनी है। मॉडुलस का मतलब की होंगे वैल्यू, जिमें -1 का मॉड की होंगे, कल्ली वैल्यू की है 1, साइन नहीं लेना। मॉड का मतलब ये होंगे A22, 2 2 की वैल्यू पानी, इतने 2 पाओ, इतने भी 2 पाना, तो हाफ ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 2, तो ये की आ गया हाफ ऑफ 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4/2 करोगे 2 आंसर आ जाएगा, इतने 2 2 एलीमेंट का। नैक्सट आप करांगे 3 1, हाफ ऑफ आई की ये रो है, इतने की आ जाएगी थर्ड रो है, 3 माइनस 1 J की ये 1 है, 3 माइनस 3 इंटू 1, तो की आ जाएगा 3 माइनस 3 0 हो गया, तो आंसर 0 आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट है 3 2, 3 2 की में पावांगे, हाफ ऑफ इत्थे की आ जाएगा 3, इत्थे की आ जाएगा 2, हाफ ऑफ 6 चो 3 माइनस कितने बच्चे कितना रहेगा, 6 चो 3 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 3 नैगेटिव का आऊगा बट मॉड च की आ जाएगा प्लस च, तो 3/2 एलीमेंट आ जाएगा। ये एलीमेंट कितना आ जाएगा 3/2, ये एलीमेंट कितना आ जाएगा 3/2, चेक कर सकते हो तुसी। हुण ये सारे एलीमेंट अपने को आ गए ने, ये सारे एलीमेंट अपने को आ गए ने 3/2 तक। हुण बच्चे 3/2 तक जिहड़े एलीमेंट अपने को आ गए ने, इस तो बाद आपां की करांगे, आपां मैट्रिक्स जिहड़ी बनाई सी ये वाली, इहदे च वैल्यू पुट कर देंगे। 8 मैट्रिक्स सी 3/2 फॉर्म की, सारे की वैल्यू पा दो। A11 जल्दी बोलो 1, A12 5/2, अगला 2 1 हाफ, 2 2
2 3 1 0 एंड 3 2 3/2 ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन आ गई 3/2 मैट्रिक्स की 6 एलीमेंट आ गए अपने को। तो ये ध्यान रख लियो, 3 एग्जाम्पल सीगियां, तीनों एग्जाम्पल मैं करती हैं। इस तो बाद एक होर एग्जाम्पल है जिहड़ी सेम चीज़ ली है जो इक्वल मैट्रिसेस होंदियां ने। फोर्थ एग्जाम्पल इक्वल मैट्रिसेस दे नाल दी करांगे, मैं ईजी फॉर्म च करवाऊंगा। एग्जाम्पल तुसीं ट्राई कर सकते हो इक्वल मैट्रिसेस वाली, जिहड़ी 4th नंबर एग्जाम्पल होगी वो तुसीं ट्राई कर सकते हो। मैं एक जर्नल एग्जाम्पल लेके समझा रहा इक्वल मैट्रिक्स। लेटस से मेरे को एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, दोनों बराबर कदों होंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है जो दोनों का ऑर्डर सेम होगा 2 2 3 3 1 2, मतलब कोई भी होए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज तो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। अगर m रो नू लईए n कॉलम नू लईए तो m इंटू n दोनों का सेम होना चाहिए, याद रखियो। हुण a की वैल्यू लेटस से आपां नूं दित्ती हुई है 1 2 a b की वैल्यू दित्ती हुई है तुहानूं a प्लस c, दूसरा एलीमेंट दिता हुआ है 2, तीसरा एलीमेंट दिता हुआ है तुहानूं 4 एंड चौथा एलीमेंट दिता हुआ है तुहानूं 5। अगर ए ते बी दोनों का पहला ऑर्डर चेक करांगे इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 रो 2 कॉलम ने, 2 रोज 1 2 एंड 2 ही कॉलम ने, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल का मतलब की है जिहड़ी प्लेसमेंट वैल्यू इत्थे होगी वही वैल्यू इत्थे होगी, मतलब की है a प्लस c की वैल्यू की आ जाएगी 1। हुण आपां इस फाइंड करना सी a भी b भी c भी, तिन्नां की वैल्यू फाइंड करांगे इक्वल मैट्रिक्स के थ्रू। a प्लस c की वैल्यू 1 आ गई, 2 तो 2 के इक्वल है ही है, ये भी लिख लो 2 तो 2 के इक्वल होंदा ही है। a किहदे इक्वल आ जाएगा 4, b किहदे इक्वल आ जाएगा 5, b 5 के इक्वल आ गया। हुण a की वैल्यू पुट कर दो ये फस्ट इक्वेशन 4 प्लस c, तो c की वैल्यू की आ जाएगी -3। तो अपने को वैल्यूज़ की आ गया a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू -3। जो क्वेश्चन एग्जाम्पल गिवन है वो ट्राई कर सकते हो, उस x y z कई वेरीएबल ने वो भी ट्राई कर सकते हो। तो एक्सरसाइज आप नैक्सट करांगे, प्लस वो जी एग्जाम्पल रहेगी वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टूडेज लैक्चर, ठीक है। ये पढ़ लियो, अगर कोई डाउट होगा तो मैंने पूछ लियो, तो मैं तुहानूं PDF च तुहानूं बुक के पेज भेज दूंगा जिहड़े जिहड़े आपां कवर कर रहे हैं, ठीक है। NCERT आपां फॉलो करांगे। थैंक यू।